नमस्ते दोस्तों, आज हम 3 ऐसे स्टॉक के बारे में बात करने वाले जो आने वाले 3 सालों के लिए 5 सालों के लिए काफ़ी सेफ इन्वेस्टमेंट लगते हैं। और सेफ इन्वेस्टमेंट का मतलब ये नहीं कि मैं एफडी बता रहा हूँ आपको, एफडी नहीं, मैं स्टॉक बता रहा हूँ। और सेफ इन्वेस्टमेंट का मतलब ये नहीं कि हमको कम रिटर्न्स मिले, रिटर्न्स भी हमको इसमें ज़्यादा मिलेगा, पर हमारा जो रिस्क है वो काफ़ी कम हो जाएगा और उसमें एसआईपी के मौके भी हमको काफ़ी ज़्यादा मिलेंगे। और ज़्यादातर हमारा नज़रिया मतलब जो झुकाव है वो सेफ इन्वेस्टमेंट की ओर रहना चाहिए। और ज़्यादातर क्या 70% हमको सेफ इन्वेस्टमेंट की ओर जाना चाहिए, बाकी जो 30% है हमको स्मॉल कैप मिड कैप की ओर देखना चाहिए, और जो 70% है हमारा लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट रहना चाहिए। इसका रीज़न क्या है कि जो मिड कैप और स्मॉल कैप की कंपनी रहती है उसमें रिस्क ज़्यादा होता है, रिवॉर्ड भी ज़्यादा रहता है, वो मुझे पता है, पर रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा रहता है, बहुत लोग उसको झेल नहीं पाते। तो सपोज़ हमारा इन्वेस्टमेंट 70% सेफ स्टॉक में रहेंगे, यानी कि लार्ज कैप में रहेंगे, और 30% हमारा मिड कैप और स्मॉल कैप में रहेंगे। सपोज़ कल को इसमें प्रॉब्लम आती है, सडनली बहुत डाउन हो जाता है, तो ये जो हमारा लार्ज कैप का जो सेफ इन्वेस्टमेंट रहेगा ये हमें सहारा देगा, ये मतलब स्टॉक मार्केट में टिकने का हमको मौका देगा। मतलब हमारा ऐसा मन नहीं करेगा कि चलो अभी मार्केट छोड़ के हमारा मिड कैप स्मॉल कैप तो डूब गया, पर हमारा जो बड़ा पोर्टफोलियो वो तो एक सेफ इन्वेस्टमेंट पे है, उसमें रिटर्न भी मिल रहे हैं, मतलब अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं ईयरली के 12%, 15%, 20%। तो ये हमारा सेफ इन्वेस्टमेंट का नज़रिया है। तो हम अब स्टॉक की ओर बढ़ते हैं और रीज़न भी बताएंगे कि ये स्टॉक क्यों हमें लेना चाहिए, इस पर भी हम डिस्कस करेंगे। और ये एसआईपी के नज़रिए से काफ़ी अच्छे इन्वेस्टमेंट है। मतलब इसमें हमारा एक नज़रिया ये होना चाहिए कि ऐसे स्टॉक में हमारी क्वांटिटी 100-150 होनी चाहिए मिनिमम, कम से कम पोर्टफोलियो में। उसके बाद आप मिड कैप भरो, स्मॉल कैप भरो, हमारे पोर्टफोलियो को थोड़ा भी मतलब फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेरे बोलने का मतलब ये है कि जो हम स्टॉक आज चर्चा करेंगे, और वो स्टॉक अगर आपके पोर्टफोलियो में है, अच्छे क्वांटिटी में है, उसके बाद आप मिड कैप लो या स्मॉल कैप लो, वो चले नहीं चले उससे मतलब नहीं है, क्योंकि हमारा जो पोर्टफोलियो का बड़ा हिस्सा है वो एक सेफ इन्वेस्टमेंट की ओर लगा हुआ है। तो पहला हमारा स्टॉक है एचडीएफसी बैंक। अब बहुत लोग बोलेंगे कि ये 2021-20 से चला नहीं है, क्यों नहीं चल रहा है, बहुत लोग ऐसे सवाल करेंगे। पर मैं आपको इसमें ये रीज़न बताऊंगा कि आखिर ये चलेगा क्यों। अब इतने टाइम से चला नहीं है तो आखिर चलेगा क्यों, मैं एकदम पक्का आपको सॉलिड रीज़न देने वाला हूँ। तो मैं स्कैनर पे चलता हूँ और स्कैनर पे आपको मैं दिखाता हूँ। पहले मैं एचडीएफसी बैंक सर्च कर लेता हूँ तो आपको दिखाता हूँ। अभी इसका प्राइस चल रहा है 1616 रुपये, मार्केट कैप देख सकते हो 12,29,130 करोड़ है। बाकी इसका आरओसी आप देख सकते हो कि 7 का है, और आरओई इसका 17 का है। इंडस्ट्री पी है 12 का, और अभी ये 18 के पी पे ट्रेड कर रहा है। सेल्स ग्रोथ देख सकते हो लास्ट 5 ईयर की 22% है, और जो 3 ईयर का इसका सेल्स ग्रोथ है वो 30%, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ नीचे और मैं आपको ईयर ऑन ईयर दिखाता हूँ। ज़्यादा हम कुछ डीप नहीं जाएंगे इस वीडियो में, मेन मुद्दे पे बात करेंगे। मैं सीधा आपको नेट प्रॉफिट पे लेके चलता हूँ। अभी इनका आप 2020 का नेट प्रॉफिट देखो कितना है, 27,000, ये देख सकते हो स्क्रीन पे, 27,296 करोड़। 2020 में इनका नेट प्रॉफिट कितना था, 27,296 करोड़। और आज अगर इनका नेट प्रॉफिट देखते हैं हम, तो 70,000 हो गए, 70,231 करोड़ इनका आज नेट प्रॉफिट हो गया है। यानी कि बोल सकते हो कि ऑलमोस्ट ये अढ़ाई गुना इसका, अढ़ाई अढ़ाई गुने से ऊपर, यानी कि ऑलमोस्ट 3 गुना इनका नेट प्रॉफिट हो गया है। और अगर मैं स्टॉक की बात करूँ, मैं आपको स्टॉक भी लेके चलता हूँ, स्टॉक भी दिखा देता हूँ। 2020 से मैं आपको स्टॉक दिखाता हूँ। ये देखो, अरे ये वाला चार्ट खोलने दो, 1 मिनट मैं चार्ट खोल लूँ तो फिर आपको दिखाता हूँ। 2020 से लेके अभी तक इनका जो नेट प्रॉफिट है ऑलमोस्ट बोल सकते हो कि 3 गुना अढ़ाई गुना हो चुका है 2020 से। अब 2020 से स्टॉक का प्राइस, हम 2020 से स्टॉक का प्राइस देखते, देखो प्राइस अभी पे भी उसका वहीं पे अटका है जो 2020-21 में कहाँ पे था, ये अराउंड 1600 के आसपास था, और अभी पे भी देख सकते हो कि ये 1600 के आसपास में खड़ा हुआ है। तो मेरे बोलने का मतलब ये है कि कंपनी सही है, कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो डबल ट्रिपल हो चुका है, लेकिन जो स्टॉक का प्राइस है आज भी वहीं का वहीं पे खड़ा है। और ये सेम चीज़ किसके साथ हुई थी पता है आपको, रेलवे के स्टॉक के साथ, पीएसयू स्टॉक के साथ। आज भी आप पीएसयू स्टॉक उठा के देख लो, उनके जो नेट प्रॉफिट है वो डबल ट्रिपल हो चुके थे, लेकिन स्टॉक का प्राइस 30 रुपये 40 रुपये था। सडनली उसमें एक मूवमेंट आया और सारे स्टॉक के प्राइस 5 गुना 6 गुना हो गए, क्योंकि स्टॉक को क्या है ना, एक टाइम पर जो उनका सेल्स ग्रोथ रहता है और जो स्टॉक का प्राइस रहता है उसको सेम लेवल पर आना रहता है। मेरे बोलने का मतलब ये है कि सेल्स ग्रोथ अगर इनका डबल हो चुका है तो स्टॉक का प्राइस भी डबल होना चाहिए, भले वो लेट हो रहा है चलेगा, मतलब लेट भी होता है कभी कभी। पीएसयू स्टॉक के साथ भी ऐसा ही था, उनके जो सेल्स ग्रोथ है वो डबल हो गए थे, लेकिन स्टॉक के प्राइस यहीं पर थे। पर जब वो चलने लगे, लोगों का ध्यान गया, तो वो सडनली अपने सेल्स ग्रोथ के भी आगे चला गया, मतलब सेल्स ग्रोथ उनका इतना था पर स्टॉक का प्राइस इतना भाग गया। तो सेम अभी भी एचडीएफसी बैंक के साथ ऐसा ही है। कंपनी काफ़ी तगड़ी है, कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो बड़े बड़े डील होते हैं वो बैंक के जरिए होते हैं। मैं उस पर भी आऊँगा, पहले मैं आपको बता देता हूँ। जो एचडीएफसी बैंक का सेल्स है वो 2-3 गुना हो गया, जो नेट प्रॉफिट है 2-3 गुना हो गया, पर जो स्टॉक का प्राइस है वहीं का वहीं रुका है, और इसको कभी ना कभी चलना होगा, ये चलेगा, और ऐसा चलेगा कि एंट्री का मौका नहीं मिलेगा। और हाँ, मैं क्या बात कर रहा था कि कंपनी काफ़ी तगड़ी है। कंपनी तगड़ी इसके लिए क्योंकि
जब इंडिया में इन्वेस्टमेंट होगा तो ट्रांजैक्शन किससे होगा? बैंक से होता है। हम कभी रिचार्ज करते जियो का रिचार्ज एयरटेल हुआ, तो उसमें हम जब पैसा पे करते तो पैसा किसके ज़रिए जाता है? एचडीएफसी बैंक के ज़रिए जाता है, आईसीआई बैंक के ज़रिए जाता है। तो जो बड़े बड़े ट्रांजेक्शन रहते हैं, बड़े बड़े लोगों के पैसे रहते हैं, वो एचडीएफसी बैंक में ही, आईसीआई बैंक में, ये टॉप बैंक में जमा रहते हैं। तो बैंक में तो कोई दिक्कत नहीं है, नेट प्रॉफिट सॉलिड है। जिस हिसाब से इनका नेट प्रॉफिट बढ़ा है उस हिसाब से स्टॉक का प्राइस नहीं बढ़ा है, और ये जिस दिन चलेगा उस दिन किसी को मौका नहीं देगा खरीदने का। और हाँ, आपके मन में एक टारगेट होना चाहिए, मेरे पोर्टफोलियो में कम से कम ये शेयर, ये बैंक के या ये कंपनी के इतने शेयर होने चाहिए। सपोज एचडीएफसी बैंक का आपको टारगेट रहना चाहिए कि मुझे इसको 1800 तक बाइंग करना है। जब तक कि 1800 नहीं जाता है, मुझे हर महीने या हर 5 दिन में, हर 10 दिन में जब जब पैसे आते हैं, मुझे इसको पोर्टफोलियो में ऐड करना है। और जब ये 1800 चला जाएगा तो मैं इसमें एसआईपी करना बंद कर दूंगा। और एक टारगेट मन में रखना है कि मुझे मिनिमम कम से कम 50 नहीं तो 60 नहीं तो 70 एचडीएफसी बैंक के शेयर पोर्टफोलियो में चाहिए। तो ऐसा एक आप टारगेट जब बना लोगे तो उसके बाद आप कितने भी स्मॉल कैप मिड कैप के साथ खेलो, स्टॉक ट्रेडिंग करो, आपका पोर्टफोलियो काफ़ी सेफ रहेगा। क्योंकि दूसरे साइड जब आपका स्मॉल कैप मिड कैप धोखा देगा आपको, तो यही आपका जो लार्ज कैप की जो मतलब टॉप टॉप कंपनी है, वर्ल्ड के टॉप 500 कंपनी में आती है, यही आपको सहारा देगी और मार्केट में टिकने का आपको मौका देगी। बोलेगी कि नहीं, आप मार्केट में टिको, मार्केट से नहीं जाओ, क्योंकि आपने एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट एक अच्छी खासी कंपनी में की है। तो इस नज़रिए से जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको अमीर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो इस बात का ध्यान रखना, कभी भी मन में एक टारगेट बना लेना कि मुझे पोर्टफोलियो में इतने शेयर दिखने चाहिए, बस। उसके बाद मैं कुछ भी करूँ, ट्रेडिंग करूँ, ये करूँ, उससे मतलब नहीं है। एक जो मेन मेरा बेस रहता है पोर्टफोलियो का, जो बड़े बड़े कंपनी और ब्लू चिप कंपनी रहती है, जो अच्छी कंपनी रहती है, उनके स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में रहना चाहिए। उसके बाद आप कुछ भी करो, रमी सर्कल खेलो, ड्रीम 11 खेलो, उससे कुछ भी मतलब नहीं बनता है। और अब हम दूसरे स्टॉक की बात करते हैं। दूसरा हमारा स्टॉक है इन्फोसिस। इन्फोसिस के चार्ट पे मैं आपको लेके चलता हूँ, तब थोड़ी पिक्चर हमको क्लियर होगी। अब देख सकते हो कि चार्ट पे 2000, एक सेकेंड, हाँ ये देखो चार्ट पे, आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो। 2022 में स्टॉक का प्राइस इतने पे था, 1800-1900 पे था, और आज भी इसका प्राइस 1800-1900 पे ये हो गया। अब मैं आपको इसके नेट प्रॉफिट पे भी लेके चलता हूँ। स्क्रीन ओपन हो जाए तो मैं आपको नेट प्रॉफिट भी दिखा देता हूँ। अब आ गए हम इसके नेट प्रॉफिट पे। अब 2022 में इसका नेट प्रॉफिट कितना था, आप स्क्रीन पर देख सकते हो, 22,146 करोड़ का था, 22,000 करोड़ पकड़ो। और आज इसका नेट प्रॉफिट कितना ईयर ऑन ईयर, 26,677, यानी कि ऑलमोस्ट बोल सकते हो 25-26% का गेन है नेट प्रॉफिट में। पर स्टॉक का प्राइस आज भी वहीं पे खड़ा है। कंपनी में कुछ भी दिक्कत नहीं है, कंपनी नेट प्रॉफिट कर रही है, पैसा जनरेट कर रही है, कंपनी के रिजर्व भी बढ़ रहे हैं, एचडीएफसी बैंक के भी रिजर्व बढ़ रहे हैं, वो मैं बताना भूल गया, आप जाके देख सकते हो। तो इनके रिजर्व वगैरह सब कुछ बढ़ रहे हैं, कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है, कंपनी के ऊपर कर्जा नहीं है। टॉप 500 वर्ल्ड के, ये टॉप जो 500 कंपनी रहती है पूरे वर्ल्ड के, उसके अंडर ये कंपनी आती है। और आईटी की लार्जेस्ट कंपनी है टीसीएस के बाद। इसका बिजनेस बताने की ज़रूरत नहीं है, मतलब अमेरिका में, यूरोप में, हर जगह इनका मतलब ये अपने सर्विस देते, इंडियन गवर्नमेंट को भी अपने सर्विस देते। मैं आपको इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाता हूँ, ये देखो नीचे लेके चलता हूँ। शेयर होल्डिंग पैटर्न देख सकते हो, प्रमोटर के पास 14% की होल्डिंग है, एफआईस के पास 32% की होल्डिंग है, डीआईस के पास 37% की होल्डिंग है, और पब्लिक के पास 14%, 15% की होल्डिंग है। मतलब सोच सकते हो कि जो स्ट्रॉन्ग हैंड होते हैं, प्रमोटर, एफआईस, डीआईस, इनके पास ऑलमोस्ट 85% की होल्डिंग है। मतलब जो मजबूत हाथ है, जो मजबूत पकड़ है, जिनको मार्केट का पूरा ज्ञान है, जो जिनको पता है स्टॉक का प्राइस कहाँ से कहाँ तक जाता है, उनके हाथ में ये स्टॉक 85% है। तो सोच सकते हो क्या ये कंपनी खराब है? कंपनी नहीं खराब है, कंपनी के दिन खराब है। नेट प्रॉफिट 26-30% से ग्रो हुए हैं, लेकिन स्टॉक का प्राइस आज भी यहाँ पर यहीं का यहीं पे 1800 पे। मैं अगर आपको कैलसी पे लेके चलता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैं 1800 से भी पकड़ूँ और यहाँ से 26% करूँ तो सीधा 2200 रुपये का देख सकते हो हमको भाव दिखा रहा है। 2200-2300 रुपये, 2500 करने के लिए इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जब इसका टाइम आएगा, जब ये चलेगा, तो किसको भी बाय का मौका नहीं देगा। मैंने पहले ही बोला आपको, मन में एक टारगेट बना के रखो। सपोज एग्जांपल के लिए इसका प्राइस अभी 18,000 चल रहा है, तो मन में एक टारगेट बना के रखो कि ये जब तक 2000 नहीं जाता, मैं 1800 और 2000 के बीच में एसआईपी करते रहूँगा, करते रहूँगा, करते रहूँगा। मिनिमम मुझे 50-60 शेयर मेरे डीमेट अकाउंट में दिखने चाहिए। उसके बाद आप स्मॉल कैप में जाओ, मिड कैप में जाओ, ट्रेडिंग करो, स्टॉक ट्रेडिंग करो, ऑप्शन ट्रेडिंग करो, कुछ भी करो, मतलब नहीं है। क्योंकि जो आपका सेफ इन्वेस्टमेंट है वो तो पार्क हो गया, जो आपका मोटा पैसा वो एक जगह पार्क हो गया। उसके बाद आप जंगली रमी खेलो, लूडो खेलो, कुछ भी मतलब नहीं है, ठीक है। तो इसको हम सेफ़ इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। जो अब क्या है ना, अब मैं एक घर के एग्जांपल से बताता हूँ। घर में और बैंक में हमारे कितने भी पैसा रहे, मतलब 1 लाख रहे, 4 लाख रहे, पर हम सोना सोना और गोल्ड खरीदना कभी नहीं भूलते, गोल्ड और सिल्वर, ठीक है। मैं एग्जांपल से समझा रहा हूँ। घर अकाउंट में हमारे कितना भी पैसा रहे, अलमारी में कितना भी पैसा रहे, लेकिन गोल्ड खरीदना हम कभी भी नहीं भूलते, क्योंकि पता है कि जब बहुत महंगाई हो जाएगी, जब हमारा मतलब बुरा समय आएगा, तो यही काम आने वाला है। तो स्टॉक मार्केट में भी ऐसे ही समझो, ये सारे गोल्ड स्टॉक है, ब्लू चिप स्टॉक है, जो धोखा नहीं देंगे, ज़्यादा इनमें वॉलेटिलिटी नहीं रहती है, गिरता है तो फटाफट उठ भी जाता है। एक टाइम पर ये 1500 से नीचे ट्रेड कर रहा था, आज 1800 पे ट्रेड कर रहा है।
मतलब जिसने सीना ठोक के 1500 पे लिया रहेगा उसको एक शेयर पे 300 रुपये का आज फायदा हो रहा है, और ये ज़्यादा कुछ बड़ी बात नहीं है, आप उठा लो, ये कुछ बीते 6 महीने में हुआ है। तो सोच सकते हो, ज़्यादा कुछ बताने की भी ज़रूरत नहीं है, जो है यार आपके सामने, आप भी मार्केट को डेली ट्रैक करते हो, पर आपका देखने का नज़रिया थोड़ा अलग रहता है और मेरे देखने का नज़रिया थोड़ा अलग रहता है। तो मैंने आपको एक एग्जांपल से समझाया ना। घर में हमारे कितना भी पैसा रहे, अलमारी में पैसा रहे या जेब में पैसा रहे, हम गोल्ड खरीद के एक जगह रखते हैं, उसको पार्क करके रखते हैं, क्योंकि कल को दिक्कत आएगी तो वो काम आएगा, कल को पैसा हमारा खत्म हो जाएगा तो गोल्ड काम आएगा। उसी तरह स्टॉक में भी होता है, ब्लू चिप में हमारा 70% झुकाव रहना चाहिए। कल को हमारे मिड कैप स्मॉल कैप कुछ प्रॉब्लम होता है, बहुत ज़्यादा गिर जाते, फंस जाते, तो ये हमें जीने का सहारा देता है। इसको देखकर आप मार्केट में टिके रहोगे, हाँ मेरा पोर्टफोलियो बना हुआ है, मेरे पोर्टफोलियो में अच्छे स्टॉक है, पैसा मेरा ठीक है, ग्रो नहीं हुआ है 2-3 साल तक, मेरा पैसा उतने का तो उतना है, पैसा बचाया तो सही। और बड़े बड़े लोग यही बोलते हैं ना कि स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने से पहले पैसा बचाना सीखो। तो इस नज़रिए से भी आप देख सकते हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि स्टॉक चलेगा नहीं। स्टॉक काफ़ी अच्छा है, कंपनी में आती है कभी कभी दिक्कत। विप्रो इतनी अच्छी कंपनी, आप उठा के देख लो, 10 साल में कुछ भी नहीं रिटर्न दिया है, तो भी आज इन्वेस्टेड है लोग। क्यों इन्वेस्टेड है उनको पता है, साल का 10% भी हमको रिटर्न मिल रहा है, काफ़ी बड़ी बात है। क्योंकि एफडी में जाओगे 6% मिलता है, टैक्स कटता है, दुनिया भर के बैंक के चक्कर काटोगे, इससे अच्छा घर पे बैठे बैठे हमको 10-12% मिल रहा है, तो क्या बुरा है। तो आपको ये सारी चीज़ें सोचना चाहिए। और हाँ, मिड कैप स्मॉल कैप काफ़ी चल चुके हैं, तो इसमें कैसा ना, फंसना नहीं अब। मतलब मिड कैप स्मॉल कैप ठीक है, एक सबका टाइम साइकिल रहता है, चलता है, पर फंसने के भी काफ़ी मौके रहते हैं। तो मेरा झुकाव केवल एक लार्ज कैप और एक अच्छी कंपनी की ओर है। बाकी आप कितना भी मिड कैप स्मॉल कैप करो, आपको किसी ना किसी टाइम पे आपको लार्ज कैप और ऐसे सेफ इन्वेस्टमेंट की ओर आना ही होगा। और अब हम अपने तीसरे स्टॉक की ओर बढ़ते। तीसरा हमारा स्टॉक है डॉक्टर रेड्डी। इसका आरओसी देखो आप, 26% का। आरओई देखो स्क्रीन पर, बस 21% का। डेप्ट 2,000 करोड़ का है, पर इनकी मार्केट कैप देखो 1,13,000 करोड़ का है, यानी कि डेप्ट फ्री है। रिजर्व भी इनके पास होगा, मैं रिजर्व भी लेके चल के दिखाता हूँ आपको। नीचे आप बढ़ते, पहले रिजर्व दिखाता हूँ, फिर आपको मैं नेट प्रॉफिट भी दिखाता हूँ। रिजर्व देख सकते हो कि इनके पास अच्छे खासे 28,000 करोड़ के रिजर्व पड़े हैं। ठीक है, ये हो गया। अब नीचे मैं आपको इनकी शेयर होल्डिंग पैटर्न भी दिखाता हूँ। देख सकते हो प्रमोटर के पास 26% की होल्डिंग है, एफआईज के पास 27% की होल्डिंग है, डीआईज के पास 20% की होल्डिंग है, और पब्लिक के पास 24% की होल्डिंग है। पर यहाँ पे हम जब क्लिक करते तो उस पब्लिक में से जेपी मॉर्गन ने, जो कि काफ़ी बड़ा मतलब स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करता है, काफ़ी बड़ी कंपनी है, उस पब्लिक में से जो 24% का दिखा रहा है ये पब्लिक का होल्डिंग, उसमें से 14% जेपी मॉर्गन ने होल्ड किया है। मतलब सोच सकते हो कि इतनी बड़ी कंपनी है, इतना बड़ा इसका मार्केट कैप है, और डॉक्टर रेड्डी एक मेडिसिन से जुड़ी कंपनी है। इसके फेमस प्रोडक्ट भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो सोच सकते हो कि ऑलमोस्ट 88-90% कंपनी को होल्ड किसने किया है, बड़े लोगों ने। और बड़े लोग ऐसे ही किसी कंपनी को होल्ड नहीं करते हैं, इस बात को आपको समझना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। मतलब जिस कंपनी को 90% 88% बड़े लोग होल्ड कर रहे हैं, मतलब उस कंपनी में कुछ तो बात होगी। स्टॉक का प्राइस गिरने के बाद उसमें तुरंत बाहर आ जाते हैं, कुछ तो बात होगी कंपनी में। मैं इनके फेमस प्रोडक्ट भी दिखाता हूँ, पर मैं पहले आपको इनका नेट प्रॉफिट भी दिखा देता हूँ। अब ईयर ऑन ईयर नेट प्रॉफिट आते हैं, तो ये देखो 2021 में इनका नेट प्रॉफिट कितना था, 1952 करोड़। ऑलमोस्ट हम 2000 करोड़ पकड़ते। 2021 में इनका नेट प्रॉफिट था 2000 करोड़, और आज इनका नेट प्रॉफिट कितना ईयर ऑन ईयर का, 5565 करोड़। यानी कि ऑलमोस्ट बोल सकते हो कि 2.5 गुना इनका नेट प्रॉफिट हो गया है। पर 2021 से अगर हम इनका स्टॉक देखते हैं, मैं स्टॉक की ओर लेके चलता हूँ, अंदर जाने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे दिखाता हूँ। 2021 में इनका जो स्टॉक का प्राइस था ऑलमोस्ट 4000-5000 के आसपास था, और आज ये 6800 के आसपास घूम रहा है। यानी कि अभी पे भी इसमें दम है, 10,000 रुपये का ये प्राइस दिखा सकता है। नेट प्रॉफिट इनका 2.5 गुना हो चुका है, लेकिन स्टॉक का प्राइस 2.5 गुना नहीं हुआ है अभी पे भी। तो ये बात जब समझ के आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको काफ़ी काफ़ी आपको वो होता है, मतलब काफ़ी आपको विश्वास आता है। कंपनी को देखने का नज़रिया आपका बदलता है। कंपनी काफ़ी तगड़ी है, काफ़ी सॉलिड है, और फार्मा से जुड़ी हुई है। इनके जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट के बारे में पर्सनली मैं खुद भी जानता हूँ, क्योंकि मैंने मेडिकल में थोड़े टाइम काम किया हूँ, तो इनके प्रोडक्ट मैंने सेल किए। मैं दिखाता हूँ, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो ना, ये इनके टॉप ब्रांड है। ओमेज, ये एक गैस की कैप्सूल होती है। नाइस टैबलेट, स्टेमलो, क्लैम, इकॉर्म, रैजो, ये भी काफ़ी फेमस है। ये जो कैट्रॉल काफ़ी फेमस है। बाकी ये जो सेनक्योल एफ है, मैं इसके बारे में नहीं जानता। एडकोर, मिनटॉप, वेनोसिया, क्लीमी, टेलस्टार एक्टिव, ये जानता हूँ। तो सोच सकते हो कि इतने सारे इनके फेमस ये टॉप ब्रांड है जो इनकी मेडिसिन सेल होती है। ओमेज और नाइस मैं जानता हूँ, काफ़ी मतलब काफ़ी सेल होती है। मतलब ये मेडिसिन इनकी सेल होती है, इसके लिए कंपनी अच्छी नहीं होगी। मैंने तो एक एग्जांपल के लिए दिखाया। इनका जो नेट प्रॉफिट है वो कंटिन्यू ग्रो हो रहा है, लेकिन स्टॉक का प्राइस आज भी वहीं का वहीं है। मैं इस पर आपको फोकस कराना चाहता हूँ कि नेट प्रॉफिट डबल हो गया, ट्रिपल हो गया, लेकिन स्टॉक का प्राइस डबल ट्रिपल नहीं हुआ। और ये जिस दिन चलेंगे ना, उस दिन बाय का मौका नहीं देंगे। बड़े बड़े जो लोग रहते हैं यही देख के इन्वेस्टमेंट करते हैं। कंपनी से लोग क्या उम्मीद करते हैं, बस नेट प्रॉफिट की उम्मीद करते हैं ना। बाकी कंपनी बैकग्राउंड में क्या करे कुछ भी किसी को नहीं मतलब है। नेट प्रॉफिट कंपनी कितना कर रही है, लोगों को इससे मतलब है बस।
कंपनी नेट प्रॉफिट दे रही है, आरओसी इसका 40% है, आरओई 30% के ऊपर है, और क्या चाहिए। बड़े लोगों ने, स्ट्रॉन्ग हैंड ने 90% कंपनी को होल्ड किया है। मतलब ऐसा समझ सकते हो कि पूरी कंपनी को बड़े लोगों ने होल्ड करके रखा है। जो हम और आप जैसे रिटेलर रहते हैं, जिनको पागल लोग बोलते हैं, जिनको दिमाग नहीं है ऐसा बोलते हैं, उनके पास तो होल्डिंग ही नहीं है। 10% की होल्डिंग है, 90% कितनी बड़ी होल्डिंग रहती है। तो सोच सकते हो, आपको यही सारे नज़रिए से इन सारे स्टॉक में एसआईपी के लिए सोचना चाहिए आपको। आप खुद भी रिसर्च करो, गूगल पे जाओ, कंपनी के बारे में रिसर्च करो, सर्च करो कि मोस्ट लार्जेस्ट कंपनी सेलिंग ऑफ मेडिसिन, सारी चीज़ें ऐसे सर्च करके देखा करो। टॉप लार्जेस्ट आईटी कंपनी कौन सी है, लार्जेस्ट बैंक कौन सा है, जिनके अंदर काफ़ी दम है, वो सारी चीज़ें आप सर्च करो, उनकी थोड़ी बातें पढ़ो। आप जब पढ़ोगे कि ये ग्लोबली भी बहुत पहुंचा हुआ है, दुनिया के बाहर भी इनका दबदबा काफ़ी है, तो आपको इन्वेस्टमेंट का मतलब वो मिलेगा, थोड़ा आपको हिम्मत आएगा कि हाँ हम इसमें एसआईपी चालू करें। और मैंने आपको पहले ही बता दिया एसआईपी का तरीका, कि मन में एक टारगेट रखो, मुझे इतने शेयर इतने डीमेट अकाउंट में इस कंपनी के चाहिए। जब ये एक टारगेट बना लोगे, एक जिद बना लोगे, तो आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। और हाँ, पहले भी वीडियो में बोला था, अभी पे भी बोल रहा हूँ, जो आपका झुकाव है, जो आपका पोर्टफोलियो का साइज़ है, मतलब पोर्टफोलियो में ज़्यादा पैसा लार्ज कैप में और ब्लू चिप कंपनी में होना चाहिए। आज की डेट में अभी जितना मार्केट बढ़ चुका है, काफ़ी चल चुका है, उस नज़रिए से मैं बोल रहा हूँ। क्योंकि जब सडनली फॉल आते हैं ना, तो जो मिड कैप स्मॉल कैप रहते हैं ना, वो उठ नहीं पाते वापस, जल्दी नहीं उठ पाते, इस बात को भी ध्यान रखना। क्योंकि जब ये 2019 का कोरोना का था, और बीच में जब ये रशिया और यूक्रेन का लफड़ा हुआ था, तो उसमें बहुत सारे मिड कैप स्मॉल कैप गिर गए, और वो आज तक उठ नहीं पाए। जो भी चले केवल ऑपरेटर की गेम से चले, मतलब कंपनी का कुछ बैकग्राउंड नहीं है, बस वो चलते जा रहे हैं। तो इस बात को आप ध्यान रखना पड़ेगा आपको, कि जब मार्केट का बुरा टाइम आता है ना, तो मिड कैप और स्मॉल कैप जल्दी नहीं उठ पाते। जो लार्ज कैप की कंपनी रहती है, जो अच्छी कंपनी रहती है, उसमें रिकवरी काफ़ी जल्दी होती है, क्योंकि उस कंपनी में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो लोग क्या है ना, जो इन्वेस्टर है, सीधा उन कंपनी पर टूट पड़ते हैं, जो सेफ कंपनी रहती है, जो ब्लू चिप कंपनी रहती है, जो लार्ज कैप की कंपनी रहती है, क्योंकि उनको पता है कि इसमें हमारी नैया नहीं डूबने वाली, ये एक सेफ इन्वेस्टमेंट है, ये एक गोल्ड की तरह इन्वेस्टमेंट है। मैंने आपको एग्जाम्पल समझा दिया हूँ, बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आप खुद ही समझदार हो, मन में एक टारगेट बना लो कि मुझे इतना एसआईपी करना है, इतने रुपए का, इतने अमाउंट का, ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में दिखना चाहिए, तो दिखना चाहिए। बस ये एक जिद बना लोगे, तो आपका पोर्टफोलियो काफ़ी अच्छा दिखेगा, आपको भी काफ़ी मजा आएगा मार्केट में। फिर आप कितना भी स्मॉल कैप मिड कैप खेलते जाओ, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बाकी जो भी मैंने आपको वीडियो में बताया, केवल स्टडी और एजुकेशनल पर्पज़ के हिसाब से बताया, इसमें आपको कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं है। और जो भी आपको बाय सेल का कॉल लेना रहता है, एक सेबी रजिस्टर एडवाइज़र से लेना होता है, और मैं कोई सेबी रजिस्टर एडवाइज़र नहीं हूँ, तो इस बात का ध्यान रखना। बाकी वीडियो में कुछ भी गलती हुई रहेगी तो उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। अभी मैं भी नया हूँ, मतलब मुझे सारी बातें पता है, पर कैमरे में बोलने में और सामने बोलने में काफ़ी फ़र्क होता है। कैमरे में आदमी काफ़ी हिचकिचाने लगता है, क्योंकि कैमरे के सामने तो कैमरा रहता है, आदमी नहीं रहता। अगर इंसान कोई खड़ा रहेगा, आप और हम रहेंगे, तो मैं उसको काफ़ी अच्छी तरीके से समझा सकता हूँ। पर नया हूँ, तो मैं भी धीरे धीरे सीख रहा हूँ। बाकी जो भी मैंने आपको बातें बताया, वो आप खुद से भी, आपको उसमें स्टडी करनी चाहिए, खुद से भी आपको थोड़ा उसमें दिमाग लगाना चाहिए। आपको वेबसाइट पे चेक करना चाहिए किसके अंदर बल्क डील हो रही है, किस में शेयर का प्राइस मूवमेंट अच्छी हो रही है, कौन सा ऐसा स्टॉक है जो गिरने के बाद फटाफट खड़ा हो रहा है। जैसे कि एचडीएफसी बैंक, बहुत लोगों ने नेगेटिव न्यूज़ बनाया था, तो ये 1500 1380 पे आ गया, पर वापस ये 1700 का हाई लगाया, 1700 गया, और अभी 1650 के भाव पे घूम रहा है। तो ये सारी बातें आपको भी नोटिस करना चाहिए। डॉक्टर रेड्डी के लिए भी बहुत सारी नेगेटिव बात हुई कि ये 5000 हो जाएगा, पर आज देख सकते कि वापस ये 6800 पे खड़ा है। तो ऐसी बातें जब आप खुद से भी सर्च करोगे, रिसर्च करोगे, तो आपको इन्वेस्टमेंट करने का एक हिम्मत मिलेगा, आप एसआईपी एकदम फ्रीली कर सकते हो।